Yes, welcome to your SST class, dear students. Today we will read the next topic. Yesterday we have discussed about the forest like tropical rainforest, tropical monsoon forest, then the dry forest and tidal mangrove forest. Today we will discuss about the mountain vegetation. So write down today's day and date on the topic and let's start. In the mountains, temperature reduces as one goes up higher. तो माउंटेन एरिया में जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब ठंड बढ़ती चली जाएगी और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. Thus, this type of vegetation also varies owing to change in altitude. ये एटीट्यूड नहीं, यहाँ पे एल्टीट्यूड आएगा डियर. एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है. तो कहते हैं जैसे ही हम एक पर्वत के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी ऊंचाई की वजह से उसकी जो वेजिटेशन है उसमें बहुत अंतर आता है. ठीक है सारा हिली एरिया, लेकिन इसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसकी जो वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट होती है. इन द हिमालय वी कैन फाइंड ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक. और अगर हम बात करें हिमालय के अंदर, तो सबसे पहले हिमालय का ये जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट है जिसको शिवालिक रेंज भी कहते हैं, हिमालय का साउदर्न पार्ट है. तो यहाँ पर कौन सी वेजिटेशन मिलती है, ट्रॉपिकल डेसिडस वेजिटेशन मिलती है. सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडस एंड कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द मेन हिमालय रेंजेस. अब जैसे उसके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो जो वेजिटेशन है वो चेंज होती चली जाएगी. लाइक डेसिडस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडस, देन कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट एंड देन फाइनली टुंड्रा वेजिटेशन. तो इस तरीके से जो वेजिटेशन है उसकी टाइप्स चेंज होती चली जाती हैं. कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट ग्रो एट एन एल्टीट्यूड विच रेंजेस फ्रॉम 1800 to 3500 meters. Above these there are alpine meadows and this altitude is referred to as tree line, as no tree grows above 3500 meters. यहाँ पे आपको बताया गया डियर कि 1800 से 3500 मीटर की रेंज में कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, लेकिन उससे ऊपर उसको ट्री लाइन बोल दिया जाता है. मतलब उसके ऊपर क्या है, ट्री नहीं उगते हैं, अल्पाइन मिडोज़ हैं. अल्पाइन मिडोज़ मीन्स कि घास के मैदान हैं. उससे ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ नहीं ग्रो करते, वहाँ पर अल्पाइन मिडोज़ ग्रो करते हैं, मतलब घास के मैदान होते हैं. उसे ट्री लाइन बोल दिया गया है क्योंकि उसके बाद से जो ट्री हैं वो इस हाइट के बाद नहीं ग्रो करते. पाइन, चीड़, सिल्वर, फर, देवदार एंड सप्रूस आर द ट्रीज विच ग्रो इन द कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट. अब जो कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट जो 1800 to 3500 मीटर की रेंज में ग्रो करते हैं, उन कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट में ट्री कौन से होते हैं, लाइक पाइन, चीर, सिल्वर, फर, देवदार, सप्रूस. ये कुछ मेन ट्री हैं जो कि इस हाइट में कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं. आगे हम बढ़ते हैं. Our next topic is importance and benefits of forest. अब हम देखते हैं कि इन फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इनका बेनिफिट क्या है हमारे लिए. फॉरेस्ट्स प्रोवाइड होम टू वेरियस लिविंग बीइंग्स फ्रॉम इंसेक्ट्स टू बियर्स. जो फॉरेस्ट हैं वो इंसेक्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े जो बियर हैं, मतलब छोटे से लेके बहुत बड़े जानवर तक सभी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, होम प्रोवाइड करवाते हैं. दे आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग रेनफॉल एंड प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ द
टॉप सॉइल। और फॉरेस्ट क्या करते हैं, रेनफॉल यानी कि बरसात को लाने में हेल्प करते हैं, और जो ऊपर वाली परत होती है मिट्टी की उसको इरोज होने से यानी कि खराब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट इज forests provide various resources like timber, firewood, medicinal herbs, germs, honey, fruits etc. तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। दैट्स वाई फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Parts of forest are now developed as venues for recreational sports. तो डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो है वो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के लिए भी एक वेन्यू है, यानी कि यहाँ पे नए प्लांट्स की ग्रो अप होती है, नई वेजिटेशन की ग्रो अप होती है, एंड इवन की जो वाइल्ड लाइफ है उनकी भी न्यू क्रिएशन जो है वो इसी पार्ट में होती है। ओके, आगे देखिए। हाँ जी, तो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स की फॉर्म में भी जो फॉरेस्ट हैं वो एक वेन्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे है मोर इम्पोर्टेंटली फॉरेस्ट प्योरीफाइज एयर। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं वो एयर को भी प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं। दिस मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर? नाउ द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट के अंदर ये जो पार्ट्स है हमारा फॉरेस्ट का, आजकल इनमें बहुत सारी स्पोर्ट्स भी होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। फॉरेस्ट शेयर ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद वाइल्ड लाइफ। सबसे बड़ी बात कि जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब इन जंगली जानवरों का क्या है, घर हैं, इनके लिए इनका घर है। ये बहुत ही अच्छी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत सारे एनिमल और बर्ड को नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनका घर प्रोवाइड करवाते हैं। These organisms in turn enrich the soil in the forest with the waste material they produce। और बदले में एनिमल क्या करते हैं फॉरेस्ट के लिए, एनिमल जो हैं वो सॉइल की एनरिच को बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोइंग पावर को बढ़ाते हैं। कैसे? जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है वो फॉरेस्ट को एक किसके रूप में, खाद के रूप में हेल्पफुल होता है, खाद के रूप में काम आता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। फॉरेस्ट एनिमल्स की हेल्प करते हैं, एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट की हेल्प करते हैं। Thus the forest flourish as it is provided nutrients। तो इस तरीके से जो एनिमल हैं वो वेस्ट मटेरियल के जरिए फॉरेस्ट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री आल्सो हैज़ ए वास्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ द टाइगर, and because of the shrinking tiger population it is also the most protected animal in India। सबसे पहले टाइगर की बात करें तो वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। अब क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रही है, कम होती जा रही है, टाइगर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ many tiger reserves have been developed in different parts of India to protect them from poachers and to help increase their population। तो इसीलिए इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में
टाइगर रिजर्व डेवलप किए गए हैं, टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, मतलब टाइगर के लिए घर बनाया गया है जहाँ उन्हें पॉचर्स मतलब शिकारियों से भी बचाया जा सके और जहाँ उनकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट वन, द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड ओनली इन द सुंदरबन डेल्टा। और अगर हम बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की, जो कि इस पिक्चर के अंदर सीन हो रहा है, देखिए रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये इतनी कम हो गई है इसकी संख्या कि सिर्फ एक ही जगह इंडिया में जहाँ ये पाया जाता है और वो है सुंदरबन डेल्टा, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। द राइनो ऑफ आसाम, द एशियाटिक लायन ऑफ गिर फॉरेस्ट, the snow leopard of the Himalaya, and wild elephants of Assam and the Nilgiris are some of the species that are protected now। तो उसके अलावा ये जो हमने अदर एनिमल्स पढ़े हैं, एशियाटिक लाइन है, एलिफेंट है, नीलगिरीज है या स्नो लियोपार्ड है, तो ये भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्या हो गई हैं, अब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अब ख़त्म होने वाली हैं, प्रोटेक्टेड करना इनको बहुत ज़रूरी हो गया है। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया द पीकॉक इज़ आल्सो ए प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ नाउ। इवन कि हमारे इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो भी एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ बन चुकी है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंडियन वाइल्ड लाइफ। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन जानवरों को बचाने के। हंटिंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इंडिया फॉर दिस पर्पस एंड प्रोग्राम्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट राइनो हैव बीन टेकन अप टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने, ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हंटिंग पर रोक लगाई है, मतलब शिकार करना कानूनी जुर्म है इंडिया के अंदर। दूसरा, कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है, टाइगर को बचाओ अभियान, प्रोजेक्ट राइनो को बचाने का अभियान। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए गए हैं इन स्पेसिफिक स्पीशीज़ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल पार्क, wildlife sanctuaries and bird sanctuaries also have also been established to preserve biodiversity and protect wildlife in India। तो क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे नेशनल पार्क, एनिमल पार्क, तो यस डियर, बहुत सारे एनिमल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क, एनिमल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बर्ड सेंचुरीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इज़ दैट क्लियर? नाउ यू विल डू द मैप ऑफ रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी। Is that clear?